हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी। किवें सारे वधिया हो। अब मैं आपके सामने बटरफ्लाई बनाऊंगी। बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई। मैं पता नहीं अब तक आपको बहुत सारी बटरफ्लाई से सिखा चुकी हूँ और ये बिल्कुल अलग है, ब्राइट ब्राइट। मतलब ये बटरफ्लाई गर्लिश है। मतलब ये एक लड़की का सूट बनाना है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। थोड़ी सी बड़ी साइज कर लेते हैं और ठीक है। आज वैसे तो मैं सर्दियों में ना जल्दी ही सो जाती हूँ और अब ना ये सूट ना सुबह सुबह भेजना है मुझको। और अब रात के 11-12 बज चुके हैं। पहले मैंने ऑनलाइन क्लास लगाई 8:30 से 9:30। फिर 9:30 मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे, आधे धो चुकी थी, आधे फिर धोए और फिर मशीन में कपड़े धो के अब मैं वेली होके अब आई हूँ। उसके बाद अब मैं ये सोचती तो हूँ, अगर नींद आ गई तो अलग बात है, इसको पूरा करके ही सोऊंगी ताकि सुबह कोई परेशानी ना हो। कि भी इसको फटाफट मेरे हस्बैंड कोरियर कराएंगे, है ना। पैकिंग करके फटाफट मैं ये सूट ना, पता क्या है, मेरा मायका हिसार है ना, मैं हिसार की हूँ और नानका दादका जो है वो मोगा का है। जैसे मेरे पापा पंजाब से फिर हिसार आ गए थे, काम वगैरह उधर करने लग गए ना, तो मैं हिसार की हूँ। तो हिसार से फोन आया था, एक लड़की है, उसका मायका भी हिसार है और ससुराल भी, मतलब उसका ससुराल हिसार है और भिवानी हिसार के पास ही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उसको भी बड़ी खुशी हुई जब मैंने बोला ना मैं हिसार की हूँ। तो वो और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पता नहीं उन्होंने सूट खाली पूछना था, करवाना था कि नहीं करवाना था, तो फिर उन्होंने पक्का ही मेरे से करवा लिया। दोस्ती हो गई हमारी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे मायके से। अब मैं ना जो है रेड कलर ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पतला करके पानी डाल के, क्योंकि ये टैबी सिल्क का दुपट्टा है ना, तो इस पर इतना जो है ना मोटा मोटा कलर नहीं चलता। अब इस पे बस पहले इतना इतना जो है ना रेड कलर कर देंगे। अब इसके बाद मैं ब्रश को धोऊंगी। अब ब्रश को अच्छी तरह से धो के अब ब्रश में इस तरह से मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से। अब इस साइड भी ऐसे ही मिक्सिंग करेंगे। अब इस साइड भी ऐसे ही मिक्सिंग करेंगे। अब इधर भी ऐसे ही। अब जो है ना एक बार फिर ब्रश को धोएंगे। अब ऊपर ऊपर वाली साइड की मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे येलो कलर बिल्कुल मिक्स कर देंगे इसमें ऐसे, ठीक है। अब ये मिक्स हो गया। यहाँ पर भी लास्ट में ऐसे ही मिक्स कर देंगे और यहाँ पर भी, ओके। अब जो है ब्लैक कलर लेके अब
मैं ब्लैक कलर ट्रे में डालती हूँ। ब्लैक कलर को पहले अच्छी तरह से शीशी में अच्छी तरह से हिला के, अब यहाँ पे मैंने जैसे ये डबल शेड की है ना, ये थोड़े धब्बे धब्बे से है ना यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर से ऐसे राउंड राउंड बना दूंगी, मतलब आउटलाइन कर दूंगी चारों तरफ, जैसे ब्लॉक पेंटिंग होती है ना उस तरह से। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इस पे ब्लॉक्स चला दूं, मैं वो हाथ से ही जो राउंड राउंड से वो बना दूंगी। बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है ना, बहुत ही सुंदर बनी है, नजर ना लगे जो एक ये बनाई थी। अब जो है इसको फिलिंग करने से पहले ना, पहले ऐसे आइडिया ले लेंगे दोनों का इक्वल, कि बस इतना इतना इसको काला करना है, ठीक है। और ब्रश में पानी नहीं होना चाहिए। अभी इसमें थोड़ा पानी था, मैं साफ करना भूल गई, फिर वो फैल जाएगा नहीं तो। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ऐसे जिगजैग वे में कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ऊपर भी ऐसे ही करना है। जैसे नीचे की साइड ऐसे किया ना टेढ़ा मेढ़ा सा, ऐसे ही ऊपर की साइड कर देना है। अब इसी तरह से इधर साइड, ये दूसरा ब्रश है जो घसा हुआ होता है ना, वो वाला। अब मेरे को ना थोड़ी देर ना उठ के फैन चलाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक कलर अगर फैल गया ना तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो तभी मैं छोटे ब्रश से इतनी बड़ी बटरफ्लाई बना रही हूँ कि धीरे धीरे से अगर काम करेंगे तो ये सूखेगा भी। अब इसके सेंटर में ना जितना जितना काम बिना फैले हो रहा है उतना उतना कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फैन चला दूंगी। ओके, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई बनेगी। ठीक है, ये मैं बताना तो भूल गई बातों बातों में, ये जो है हिसार से जब वो फोन आया, मैंने बोला मैं भी हिसार की हूँ, उसको भी बड़ी खुशी हुई।
मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और फिर उन्होंने बोला कि भी एक दिन में करके दे सकते हो। वैसे तो मैं नहीं दे सकती थी, विवा की औरों के भी काम करने पड़े थे। तो फिर मैंने बस तरस आ गया। वो कहती मेरे हस्बैंड आ रहे हैं फौज से काफ़ी टाइम बाद, और मैं फिर मायके में हूँ, ससुराल में जाऊंगी तो यही सूट पहन के जाऊंगी मैं। और उनको मतलब वो एक्साइटमेंट हो रही थी, हस्बैंड आ रहे हैं कितने समय बाद, और मैं उनके सामने ये नया सूट भी पहन के जाऊंगी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैं अब ये देखो एक दिन में फटाफट बना के सुबह कोरियर भी करना है। और भगवान की भी दया है, देखो सारा घर का काम, कोई नौकर चाकर भी नहीं है, वो भी करने के बाद भी मेरे में इतनी ऐसे थकावट भी नहीं हुई और बन भी गया। सूट बहुत सुंदर बना है उनका। उनको यही डिज़ाइन पसंद आया था, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया डिज़ाइन में। अब मैं वीडियो बना के फिर ही सोऊंगी इसकी कंप्लीट करके। कोशिश तो यही है मेरी। बाकी देखो अब मैं ना ये ब्रश रखती हूँ एक बार, फिर बारीक ब्रश लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं फैन भी चलाऊंगी। यहाँ बीच में ऐसे अंडाकार शेप बना देंगे। बस 5 मिनट फैन चलाने से ही ये ब्लैक कलर की थोड़ी टेंशन होती है। और गीले गीले में ना यहाँ पर इस तरह से करके वाइट कलर लगा देना है। पहले मैंने जो सूट में बनाए थे ना, एक का मुंह इधर बटरफ्लाई का, एक का उधर बना दिया था। अब मैंने जो है ना दोनों का मुंह उस साइड बनाया। अरे बार बार ऐसे कमेंट क्यों करते हो आप कि ये प्रीति का डिज़ाइन बनाया आपने, इसको आप अपना डिज़ाइन कह रहे हो। देखो अगर मेरे पास कोई फूल बनना भेजता है उनके वाला फूल, फिर मैं उसको अपने स्टाइल से कुछ बना देती हूँ, तो उसको मैं अपना ही कहूँगी सूट की मैंने बनाया है, या मैं किसी और का नाम लूँगी। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया कि ये मेरा बनाया डिज़ाइन? तो मैंने ऐसे तो नहीं बोला ना कि ये मैंने ही बनाया है, मेरा ही है। तो ये तो अब देखो कोई भी है, मैं नहीं मानती कि भगवान के अलावा, भगवान जी को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो किसी को कॉपी ना करता हो। ये जो फूल है सभी लोग नेट से या बुक्स से, सभी उसमें से देखते हैं, है ना। तो कोई ना कोई किसी ना किसी उसकी नकल करते ही हैं, कोई ऐसे तो है नहीं।
ऐसे किसी को गलत मत बोलो। और आप जो मुझे गलत कमेंट करता है कि भी आपने उसका देख के बनाया ये वो, तो आप उनके सब्सक्राइबर हो, उनका चैनल देखते हो, तो क्या आप उनसे सीख के आप कुछ नहीं बना रहे? मैंने इंस्टाग्राम पे इतना इतना लोगों को फॉलो किया है, देखती हूँ। मतलब कई बार कोई आगे आ जाता है मेरे पास, तो मैं देखती हूँ ज्यादातर सभी ने मेरे डिजाइन बनाए हुए हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरे डिजाइन बना के सेल कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी कितने चैनल बनाए हैं, वो सब मेरे डिजाइन कॉपी कर रहे हैं जो है। तो अब मैं क्या उनको क्या बोलूं कि मत बनाओ? कोई ना कोई, हर कोई किसी से आइडिया लेता है ना। कोई अब मुझे कह देता है ये डिजाइन बना दोगे, तो फिर मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने से पता नहीं क्या मिलता है किसी को। अब जो है ना रेड कलर की ना, यहाँ पर लाइंस लगानी है ऐसे ऐसे करके। खुश रहने से, सबका अच्छा सोचने से ही खुद का अच्छा होता है। किसी को इरिटेट करना, बुरा भला कहना, उससे खुद का भी कुछ भला नहीं होता। मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा है। ऐसे से लाइनें लगा दी, ठीक है। अब मैं 1 सेकंड के लिए ना बस फैन चलाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अब ये सूखेगा तभी इस पे व्हाइट कलर का काम हो सकेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, ये मेरे जो स्टैंड है हवा से वो भी लुढ़क गया नीचे पंखा चलाने से। चलो अब ये सूख गया है, कम से कम गीला तो नहीं रहा। अब हम इसके ऊपर जो है ना डॉट्स डालेंगे। पहले बड़ी बड़ी जो डॉट्स डालनी है ना, उसके लिए मैं बड़ा ब्रश लूंगी। ओके, नीचे टाइल्स लगी है ना, और उस पर ये बहुत जल्दी स्लिप कर जाता है स्टैंड। अभी हमारे यहाँ पर छोटी मंडी है ना, हाँ, इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। ये भी मुझे कितनी दुकानें घूमने के बाद एक दुकान से मिला। मैं थोड़ा बढ़िया वाला स्टैंड लाऊंगी, कहीं से मिल जाए तो ऑनलाइन या गंगानगर पता करेंगे, जिसपे लाइटिंग सिस्टम भी हो और बैंड भी हो सके। ये बैंड नहीं होता, सीधा ही रहता है, जिसे अब आपको इतने डिस्टेंस से सीखना पड़ता है ना, वो फिर एकदम। अब बस यहाँ इस साइड तो गोल गोल डालने हैं। मैंने कहा चलो पहले यहाँ पर वाइट का काम कर लेते हैं, ब्लैक को और थोड़ा सूखने देते हैं। बस मैं आपको ये बटरफ्लाई बताने के बाद जो मैंने छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं ना सारे ऑल ओवर दुपट्टे में, उसकी फिनिशिंग कर दूंगी। और जो ये साइडों पे बॉर्डर बनाना है ना, वो बना दूंगी।
हम बस ऐसे इस तरीके से इसमें डॉट, कोई छोटी कोई बड़ी लगाएंगे। बस उन्हें पसंद आ जाइए। और सच लास्ट में मैं एक ये बात कहना चाहूंगी आपसे, मेरे पर ना अंधा विश्वास कर सकते हो आप सारे। अंधा विश्वास मीन्स ब्लाइंड फेथ। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि आपको ब्लॉक कर दूंगी या आपके पैसे खा जाऊंगी। कई कई मेरे पास, मुझे बड़ी हंसी आती है, इंस्टा पे वो आते हैं ना, इंस्टा से जिन्होंने मेरी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखी होती। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखने से भी बंदे का रोज रोज अपन देखते हैं, विश्वास हो जाता है ये बंदा कैसा है। तो वो बस ऐसे कहने लग जाते हैं कि भी कैश डिलीवरी नहीं है, और या फिर ऐसे कहने लग जाते हैं हमारे साथ इंस्टा पे फ्रॉड हो गया, हमने पैसे जमा कराए बुटीक वाली को, वर्क सूटों का वर्क वाला सूट पसंद आया तो फिर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया। मैंने बोला ऐसा काम नहीं है। जर्मन से फोन आया, जर्मनी से सॉरी, और फिर एक और मैंने पूछा नहीं, एक उन्होंने तो खुद बोला था हम फोरम से बोल रहे हैं, और वो कहने लगी कि इंडिया में बहुत फ्रॉड होते हैं, हमारे पैसे डूब गए, ऐसे हो गए। मैंने कहा आप मेरे पे विश्वास करके देखो, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे बस अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। कभी देर सवेर जरूर हो जाएगी। अब एक डॉक्टर अमरबीर हैं अमृतसर में, पहली बार वो भी डर रही थी। उन्होंने पहली बार मेरे से ऑनलाइन सूट पेंट करवाया। वो इतना डर चुकी थी ना, पैसे दिलवा के रोज ही फोन करने लग जाते थे मुझे, हो गया मेरा सूट, हो गया। मैंने बोला देखो उस टाइम मेरे पास काम इतना ज्यादा था ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको 15-20 दिन का टाइम दिया है ना, और उससे पहले 15-20 सूट मेरे पास ऑलरेडी बनाने आए पड़े हैं, वो बना के मैं आपका बना दूंगी। वो रोज ही मुझे कहते बस मैं आपसे बहुत सूट बनवाऊंगी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बस एक सूट आप जल्दी जल्दी दे दो, एक जल्दी दे दो। भी थोड़ा डर रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने, जब मैंने सूट भेज दिया, उनको विश्वास हो गया मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर उन्होंने 2-3 सूट और मुझे दिए बनने, और उसका सूट बनने देने के अकाउंट में पैसे डलवा दिए, और महीने 2 हो गए और मुझे डिजाइन ही ना बताएं। वो ऐसे कहने लग गए अभी डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइड। मुझे टेंशन हो रही है कि 2 सूटों के पैसे उनके आ चुके हैं और मेरे पास अब टाइम भी है और वो बता ही नहीं रहे हैं। तो उनका इतना मेरे पे विश्वास हो गया भी, उन्हें लग रहा था हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तो देखो पहली बार, एक बार तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा मुझ पे। उसके बाद जिन्होंने भी मेरे से एक सूट बनवाया है ना, और उनके दोबारा भी मेरे पास ऑर्डर आए हैं, तो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उनको मेरा काम पसंद आया, व्यवहार पसंद आया, तभी वो दोबारा करवा रहे हैं ना। अगर किसी को भी ऐसे शक हो, डर लगता हो, तो मैं उनके फोन नंबर उनसे पूछ के आपको भेज दूंगी, आप बात कर लेना कि भी हाँ उनके सही टाइम पर सही कपड़ा पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैं मानती हूँ आपके साथ धोखा हुआ होगा, होता भी है, लेकिन मेरे साथ खुद इतनी बार धोखा हो गया, तो मैं तो मानती ही हूँ इस बात को। मेरे से इतना मीठा मीठा प्यार से फोन पे बोलते हैं कि बस आप अभी विश्वास करो, अभी सूट आप सुबह ले ही लेना, बस वो ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो रहे आपके, ये वो कर कुर के, और फिर मुझे खुद ब्लॉक मार देते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार बहुत कुछ हो चुका है।
लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। मुझे अपने बातों बातों में वीडियो लंबी होती जा रही है। बस अब सारे में ना, इस सारे में ये बारीक डॉट लगानी है, इधर भी उधर भी। अब मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। ओके, ये देखो इस तरह से 2 बटरफ्लाई है, और पास से देखो, नजदीक से, ठीक है। और उस साइड वो देखो, वो सूट बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और मेरे पे विश्वास करो। ओके, काम करवाओ, सूट बनवाओ। ओके फ्रेंड्स।